कक्षा 10 का गणित, राजीव प्रकाशन। और आज हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप सवाल। यूट्यूब चैनल मैथ वाई मिस्टर विशाल प्रताप सर। अध्याय बहुपद प्रश्नावली 2.2 2.2 का तीसरा क्वेश्चन, गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों को सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के जो खंड हैं वो 4 हैं। चारों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो देखिए, ये राजीव प्रकाशन की बुक है। इसके हम सभी सवाल और पूरी बुक कराने वाले हैं और तो मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो के अनुसार हम बताते रहेंगे। और बुक में भी देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 के सवाल 4 ही हैं, चारों को ही समझाने वाले हैं आज हम। तो पहला सवाल, 4x की पावर 2 माइनस 3x माइनस 1, इसको हल करेंगे। तो हल क्या लिखेंगे? शून्यक के लिए, ये पहला सवाल है। शून्य के लिए 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। 4 के जो गुणनखंड करें, 4 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या 3 आने चाहिए। तो 3 किस प्रकार आगा वो समझिए। 4x की पावर 2, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, दिख नहीं पा रहा। चार एक्स की पावर 2 माइनस 4x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। क्योंकि 4x में से x निकालेंगे तो 3x बचेगा। अब इनमें से कॉमन लिया हमने, 4x कॉमन ले लेंगे तो x बचा x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 ब्रैकेट बंद। अब दोनों ब्रैकेट क्या सेम हैं, तो दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख लेंगे x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 4x प्लस 1। ब्रैकेट को दोनों को मतलब शून्य के मान निकालने हैं तो क्या करेंगे हम? यदि करेंगे। यदि x माइनस 1 बराबर 0 कोमा तो x बराबर 1, और यदि करेंगे 4x प्लस 1 पे, और यदि 4x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस के 1/4, क्योंकि ये प्लस में है तो माइनस लग जाएगा। और अल्फा का मान और बीटा के मान आ गए हैं तो लिखेंगे शून्यक 1 और माइनस 1/4 हैं। अब हमें इनके बीच में संबंध बताने हैं कि संबंध सही है या नहीं है। तो समझिए, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। माइनस का b जो होता है, v वो x का गुणांक होता है और a जो होता है वो x की पावर 2 का गुणांक होता है। तो समझिए, ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। इनके मान हमें रखने हैं तो लिखेंगे 1
माइनस 1/4 और ये क्या है मान, इसका b का मान 3 है तो माइनस के 3/a का मान कितना है 4 है और माइनस लगा देंगे क्योंकि फॉर्मूले के अनुसार a का मान 4, a का मान 4 है, 4 की गुणा 1 से करी 4 आ गया और 1 ऐसे ही बटे 4 बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3/4 तो 4 में से 1 गया बचा कितना या 3/4 बराबर 3/4 तो संबंध जो आया वो सही आया। अब दूसरा फॉर्मूले के अनुसार सॉल्व करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। c एक अचर पद होता है बटे a x की पावर 2 का गुणांक होता है तो अल्फ़े का मान 1 आ गया और बीटे का मान माइनस के 1/4 बराबर c का मान 1 होता है माइनस का ये 1 आ गया और a का मान जो आ गया वो 4 आ गया। अब इसमें जो है गुणा कर देंगे क्योंकि माइनस लग रहा है, एक के आ गए तो एक के आगे माइनस लगा दिया, एक की गुणा 1 से कर दी तो माइनस का 1 आ जाएगा और बटे 4 लिख देंगे बराबर में माइनस के 1/4 लिखा और इन दोनों के जो संबंध आ जाएंगे वो सेम आ जाएंगे। सेम का मतलब सही है, दोनों संबंध कैसे हैं सही हैं तो लिख देंगे अतः संबंध सही है, संबंध सही है। अब इसका दूसरा सवाल समझते हैं बहुत ही आसानी से। 3x की पावर 2 प्लस 4x माइनस के 4 इसे हल किया। शून्य के लिए 3x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0। 3 की गुणा 4 से करी तो 12 हो जाएगा, कितना 12 और 12 के जो टुकड़े करने हैं वो ऐसे करने हैं जिसे कि 4 आ जा। जब 4 आ जाए तो क्या टुकड़े हो सकते हैं इसके 6 और 2, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 बचेगा तो हो गए नहीं हो गए फैक्टर इसके। तो इस तरीके से हमें समझ के स्टेप बाय स्टेप सवालों को सॉल्व करना है। तो 3x की पावर 2 प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इधर से कॉमन आ जाएगा 3x तो इधर से कॉमन लिया x प्लस 2 माइनस के इसमें से 2 कॉमन लिया तो x माइनस के माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 बराबर 0। तो दोनों ब्रैकेट क्या हैं सेम। जब दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख लेंगे। क्या करेंगे हम एक ब्रैकेट लिख लेंगे तो 2x प्लस के 2 और फिर दूसरा है 3x माइनस के 2 तो इस पर यदि करा तो x प्लस के 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 2 और यदि 3x माइनस 2 बराबर 0 x बराबर 2/3 अतः शून्यक के लिए शून्यक जो आए हैं वो माइनस के 2 और 2/3 हैं। तो यही अल्फ़ा और बीटा के मान हैं जो हमें आगे चल कर रखने हैं। देखिए समझिए, सत्यता की जांच करेंगे हम, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच इसमें 2 फॉर्मूले लगाएंगे। नंबर 1 शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा
बराबर माइनस के बी बटे ए बराबर के एक्स का गुणांक एक्स की पावर 2 का गुणांक। अब एक्स की पावर 2 का गुणांक एल्फे का मान क्या है, माइनस के 2। एल्फे का मान लिखेंगे और बीटे का मान लिखेंगे। तो एल्फे का मान माइनस के 2, बीटे का मान प्लस 3/2 और माइनस के बी का मान क्या है, बी का मान जो है वो 4x 4 और ए का मान 3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो गुणा कर दे इसकी 2, 3 की गुणा 2 से तो 6 बन गया और प्लस के 2/3 बराबर माइनस के 4/3। 6 में से 2 निकाले 4 बचे, माइनस के बटे 3 बराबर माइनस के 4/3। तो इनमें संबंध जो आ जाएगा वो संबंध है इनमें सही। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे और सवाल सॉल्व करेंगे। क्या समझिए, दूसरा फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सी जो होता है वो अचर पद होता है और ए जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फ़े का मान माइनस के 2 गुणा बीटे का मान 2/3। जब हम इसकी गुणा कर देंगे तो सी का मान माइनस के 4, ए का मान जो दे रखा है वो 3 दे रखा है, 3 ऊपर वाले के ऊपर गुणा करी तो माइनस के 4/3 बराबर माइनस के 4/3। इसका भी संबंध जो आया वो सही आ गया तो लिख देंगे हम, अतः संबंध सही है, संबंध सही है। और इसके बाद हम तीसरा सवाल देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम समझा रहे हैं आपको, समझिए। तीसरा सवाल है कि 5t की पावर 2 प्लस के 12t प्लस 7 हल शून्य के लिए 5t की पावर 2 प्लस के 12t और 7 प्लस 7 बराबर 0 लिख देंगे। और 5 की गुणा 7 से करीब 35 हो गया और 35 के टुकड़े हमें ऐसे करने हैं जिससे कि 12 आ जाए। तो क्या होंगे इसके टुकड़े, 7 5 को जोड़ लेंगे तो कितने होगा 12 और 12 ही हमें करना था, 12t करना था। तो लिखेंगे 5t की पावर 2 प्लस 7t प्लस के 5t प्लस 7 बराबर 0। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे कि इनमें कॉमन क्या है, और 7 और 5 को जोड़ लिया तो 12 हो गया। कॉमन लेने के बाद क्या है, t कॉमन है बस, तो 5t प्लस के 7 ब्रैकेट बंद, फिर 1 लिया कॉमन, फिर ब्रैकेट में लिखा 5t प्लस के 7 बराबर 0। अब हम इस पर ये दोनों ब्रैकेट जो हैं वो सेम है तो इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख लेंगे और एक ब्रैकेट क्या है कि 5t प्लस के 7 और दूसरी ब्रैकेट है t प्लस के 1। तो यदि करेंगे हम, यदि किया 5t प्लस के 7 बराबर 0 तो t बराबर जो हो जाएगा 7/5 माइनस के, और यदि करेंगे तो t प्लस के 1 बराबर 0
और यदि किया तो t बराबर -1, तो ये जो आ गए वो अल्फ़ा और बीटा के मान आ गए। तो अतः शून्यक 7/5 माइनस का और माइनस का 1 है, माइनस का 1 है। अब इसमें सत्यता की जांच करनी है हमें, तो सत्यता की जांच कर लेंगे। सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं, तो 2 फॉर्मूले के अनुसार जांच करनी है हमें। नंबर एक शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a बराबर x का गुणांक बटे x की पावर 2 का गुणांक। अब इसमें जो है अल्फ़ा और बीटा के मान रखने हैं, और अल्फ़ा और बीटा के मान रखेंगे। a बराबर, देखिए तुलना कर देंगे तो a बराबर 5, b बराबर 12 और c बराबर के 7। इसका मान रखा माइनस के 7/5 और -1, और v का मान कितना 12, तो माइनस सवाल में फॉर्मूले में तो माइनस लगाएंगे, और 12/5 और 5 की गुणा 1 से करी, फिर माइनस के 7 लिखा, तो माइनस के 7 -5/5 बराबर माइनस के 12/5 और या 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12/5 माइनस के बराबर माइनस के 12/5। तो ये क्या संबंध सही है। अब इसका दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा फॉर्मूला शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। c एक हमारा अचर पद है, और x की पावर 2 का गुणांक माइनस के 7/5 गुणा माइनस के 1, सॉरी हमने गुणा का चिन्ह नहीं लगाया, क्योंकि फिर लिख देंगे 7/5 या 7 की गुणा 1 से कर दी तो 7 हो जाएगा प्लस का, और /5 और 7/5, तो दोनों में क्या संबंध सही है, दोनों में संबंध जो है वो सही है। अतः संबंध सही है। संबंध कैसा सही है। थोड़ी मिस्टेक हो गई, गुणा का चिन्ह नहीं लगाया। देखिए चौथा सवाल नंबर 4 लास्ट सवाल है खंड तीसरे का, वो हम करेंगे। 2x की पावर 2 प्लस के 7/2 x प्लस 3/4 अतः हल करेंगे। शून्यक के लिए x की पावर 2 मतलब 2x की पावर 2 प्लस के 7/2 x प्लस 3/4 बराबर 0। इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लिया तो 4 आ गया, क्योंकि 4 बड़ा है। अब यहाँ कितना हो जाए, 2 की गुणा 4 से करी 8 x की पावर 2 प्लस, अब 2 नीचे है तो 4 से 2 बार भाग जाएगी, तो 7 की गुणा 2 से करी तो कितना हो गया 14 प्लस 3 बराबर 0। 0 के नीचे 1 मान लिया, 0 की गुणा 4 से कर दी और समीकरण की गुणा 1 से कर दी।
तो आगा 8x की पावर 2 प्लस के 14x प्लस 3 बराबर 0। अब हमें जो है इसके अब गुणनखंड करने हैं। 8 की गुणा 3 से करी 24 हो गया, 8 दिया 24, 24 के टुकड़े ऐसे करो जिससे कि 14 आ जाए। तो 24 के टुकड़े 12 और 2 हो जाएंगे। 12 और 2 दोनों को जोड़ा 14 हो गए। 14 तो लिखेंगे 8x की पावर 2, 8x की पावर 2 प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब दोनों में से कॉमन लिया, इधर क्या कॉमन है, इधर है 4, तो लिखेंगे 4x ब्रैकेट 2x प्लस 3 ब्रैकेट बंद करी प्लस 1 2x प्लस के 3 ब्रैकेट बंद बराबर 0। तो दोनों ब्रैकेट क्या सेम हैं, तो 2x प्लस के 3 दूसरे ब्रैकेट 4x प्लस 1 बराबर 0 बराबर 0। तो इस पर यदि किया, यदि 2x प्लस के 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 3/2, और यदि 4x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 1/4 अल्फ़ा ये बीटा। अब सत्यता की हमें जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है, और जांच करके हम सवाल करेंगे। अतः शून्यक -3/2 और -1/4 है, 1/4 है। सत्यता की जांच करनी है। शून्यक शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस के b/a, b जो होता है वो x का गुणांक, b x का गुणांक और x का गुणांक, और a जो होता है वो x की पावर 2 का गुणांक, माइनस के 3/2 माइनस 1/4 बराबर b का मान दे रखा है हमें। देखिए ऊपर 14 दे रखा है। तो 14 दिया है b का मान, और a का मान जो दिया है वो 8 दिया है। a का मान 8 दिया है, या इसका जो एलसीएम लेंगे हम 4 ले लेंगे। एलसीएम कितना लेंगे 4, और ऊपर जब गुणा कर देंगे तो 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 6 हो गया, और 4 से 4 कट जाएगा तो एक ही आएगा माइनस का। तो इसे माइनस के 14/8 2 से काट दिया 7 बार, और ये 2 से काट दिया हमने 4 बार। और अब हम जोड़ लेंगे, या 7 माइनस के 7/4 बराबर माइनस के 7/4। तो संबंध क्या इनमें सही है। और दूसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल C/A बराबर C जो है अचर पद है, और A जो है वो x का गुणांक है। तो इनमें मान रख देंगे हम माइनस के 3/2 गुणा माइनस 1/4
बराबर सी का मान क्या है, सी का मान है 3/8 या 3 की गुणा 1 से करी तो 3 हो गया प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 4 की गुणा 2 से करी 8 बराबर 3/8। तो संबंध क्या सही है, तो लिख देंगे अतः संबंध सही है, संबंध सही है। देखिए, आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और इसी प्रकार हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल है मैथ बाय मिस्टर विशाल प्रताप सर।